माय डियर फ्रेंड्स, विजन क्लियर करो। बड़ा सबके लिए अलग होता है, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए नाम, किसी के लिए सर्विस। लिखो मुझे क्यों बड़ा करना है और किसके लिए करना है। देखिए, विजन की बात आती है तो राइट ब्रदर्स जो थे वो एरोप्लेन बनाने के लिए पहले से ही दिमाग में बैठा लिए थे कि मुझे एक एरोप्लेन बनाना है, मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें आदमी बैठकर उड़ सकता है। उन लोगों का विज़न एकदम क्लियर था, भले ही लोग उन्हें ताना मारते थे। वो साइकिल की रिपेयरिंग की दुकान थी उनकी, वो चलाते थे और वहीं पर वो एक्सपेरिमेंट भी करते थे। धीरे धीरे करते करते उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी जिसमें लोग बैठकर उड़ने लगे। अब ऐसे में लोग उन्हें बीच बीच में ताने मारते रहे, वो कहते रहे कि ये क्या कर रहा है, ऐसा कोई संभव है कि लोहे की चीज़ जो है आकाश में उड़ेगी, ऐसे पत्थर फेंकने पर नीचे आ जाता है तो लोहे का मशीन कैसे आकाश में उड़ सकता है। लोग भले ही कुछ बोले, लेकिन उनका विजन क्लियर था और उन्होंने काम किया और सफलता भी मिली। तो इसीलिए सबसे पहले हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है आखिर में। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन, चाहे आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं, आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे एंड टाइम तक ये जाकर बनना है। तभी आप उस प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे और आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। देखिए, दिमाग में तो कुछ बनने के लिए आ जाता है, लेकिन अब समझ में नहीं आता है कि आखिर में शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, छोटे टारगेट से शुरुआत करो, ड्रीम बड़ा रखो और स्टेप छोटा उठाओ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो पहले एक छोटा इनकम सोर्स शुरू करो। मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो पहले आप छोटी शुरुआत करिए ना। कोई टपरी की दुकान खोलिए या छोटी सी दुकान खोलिए जिससे आपको थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगे, और उस पैसे को आप डिवाइड करके कुछ सेव करिए, कुछ और उस पैसे को सेव रखिए। सेव करने के बाद धीरे धीरे करके उस पैसे को इकट्ठा करिए, फिर जाकर आप थोड़ा थोड़ा बड़े लेवल पर काम करते रहिए। इस तरीके से आप छोटी शुरुआत से आप बड़े लेवल तक पहुंच पाएंगे। जब कोई नियम बनता है या स्टडी का रूल बनाते हैं तो ऐसा मन करता है कि एक दो दिन तो खूब ज़बरदस्त एनर्जी होती है जब काम करते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद एकदम लूज पड़ जाते हैं। तो बात ये है कि डेली हैबिट बनाओ। बड़ी चीज़ें जो है ना अचानक से नहीं होती हैं, हैबिट मिलकर बड़ा बनाती हैं। रोज़ 2-3 घंटे अपनी ग्रोथ वाले काम पर लगाओ, स्किल, नेटवर्क, एजुकेशन, जो भी आप करना चाहते हैं, तभी जाकर वो काम जो है ना आगे बड़ा होता है। अगर आप सोच लेंगे कि नहीं 2-3 दिन में एनर्जी भरपूर थी, पढ़ लिया, बहुत हो गया, 1 घंटा मैं पढ़ लूँगा, 1.5 घंटा पढ़ लूँगा, ऐसे में नहीं होता है। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका समर्पण भी तो होना चाहिए। कहते हैं ना कि गोल उसी को मिलता है जो पूरी समर्पण के साथ उसके प्रोसेस को फॉलो करता है। इसलिए आप भी एकदम कांस्टेंट तरीके से उस गोल पर फोकस करेंगे, तभी वो गोल आपको मिल पाएगा। देखिए, बात यह है कि मेंटर और एनवायरनमेंट चुनो। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है। तो गलत लोगों में रहोगे तो डायरेक्शन नहीं मिलेगी। इसीलिए लोगों का साथ ही आपकी स्पीड तय करता है। देखिए, आपके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं उसी पर निर्भर करता है कि आपका भविष्य कैसा बनेगा। इसीलिए माता पिता ना, जब जो बच्चे ना खेलने कूदने में तेज होते हैं, बार बार अपने बच्चों को रोकते हैं कि नहीं, ज़्यादा खेलना नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम पढ़ने वाले लड़कों के साथ दोस्ती करो, तुम ज़्यादा खेलने वाले लोगों के साथ मत रहो। ऐसे में क्या होता है, माँ बाप अपनी जगह पर सही हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ देखी है, उन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक वो लाइफ देखी है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है अच्छे लोगों की संगति के साथ रहे, पढ़े लिखे बच्चों के साथ रहे, वहाँ पर जैसे पढ़ी लिखी बातें हो रही हैं वो से सुने। इस तरीके से बच्चे का जो माइंड है ना वो डेवलप होता है। इसी तरीके से सभी का दिमाग है कि अगर अच्छे क्राइटेरिया वाले लोग आसपास रहते हैं तो वैसे ही हमारी भी मेंटलिटी बन जाती है। जैसे गांव का लड़का जब शहर में जाता है तो वहाँ पर देख रेख कर, वहाँ के लोगों के हाव भाव समझ कर, वहाँ के तरीके समझ जाता है और वो शहर की तरह रहने लगता है। और जब वो गाँव में आता है तो उसके अंदर कुछ बदलाव नज़र आते हैं। इसी तरीके से आप आसपास के लोगों के साथ वैसा चुनिए जैसे लोग आपको अच्छे लगते हों या आपके गोल के हिसाब से हों, उस तरीके के लोग आप अपने आसपास इकट्ठा करिए। देखिए, समझते हैं कि फेलियर को फीडबैक मानो। जब कन्फ्यूजन हो तो कोशिश करो कि फेल भी हुए हो तो क्लियरिटी मिले कि क्या नहीं करना है। एक्शन ही डाउट दूर करता है। देखिए, कभी कभी आदमी जब फेलियर के मूड में आ जाता है या फेल हो जाता है तो उसका जो डिप्रेशन है ना वो हाई लेवल पर पहुंच जाता है। अब उसे लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ मिलने वाला है नहीं, यहीं पर ज़िंदगी हमारी ख़त्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमें जो असफलता मिलती है ना ये गाइड करती है कि आपके अंदर कुछ कमी रह गई है। हज़ारों बच्चे पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं, डिफेंस में जाते हैं, हज़ारों बच्चों की रेस होती है तो उसमें कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं ना, 4 से 5, 10, 20, 50, हज़ारों लोग दौड़ते हैं। आखिर में उनके अंदर कमी रह गई, उनके अंदर कुछ स्ट्रेटजी की कमी है या कुछ रनिंग प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ से वो पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से अपनी कमियों को देखो कि आखिर में मैं कमियों को सुधार कहाँ पर कर पाता हूँ।
दूसरों को दोष देना कि नहीं मैं फलाने आदमी की वजह से हार गया या फलाने आदमी की वजह से मैं फेल हो गया, तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे। अपने अंदर झांक कर देखिए कि हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी हो, उसे सुधार करिए, आगे चलकर आप उस गोल को हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। देखिए लोगों का काम है कहना, वो ताना भी मारेंगे, अच्छा भी करेंगे तभी आपको ताना मारेंगे, अगर बुरा भी करेंगे तभी ताना मारेंगे। तो कहा जाता है कि ताना आपकी प्रगति का सबूत है। लोग उसी को रोकते हैं जो आगे बढ़ रहा हो। अगर आप स्टैटिक होते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए रोकने का मतलब यही है कि जब लोगों से आप हटकर काम करते हैं ना, जब आप हटकर तरक्की करना चाहते हैं या हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो लोग ताने मारते हैं कि देखो ये काम कर रहा है, इससे कुछ थोड़ी नहीं होने वाला है, इससे थोड़ी नहीं कामयाबी मिलने वाली, इससे थोड़ी नहीं पैसा कमा पाएगा। तो इस तरीके से लोग जो ना, जब आप लोगों के माहौल से हट जाएंगे, मान के चलिए लोग जो है बस बिजनेस पे नहीं फोकस करते हैं, केवल सर्विस पे फोकस करते हैं कि बस मुझे नौकरी ही करनी है, और उस बीच से कोई एक बंदा ये सोच लेता है कि नहीं मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, तो लोग आपको ताने मारने लगेंगे कि नहीं ये तो जोखिम भरा है, तुम नहीं कर सकते, तुम अगर फेल हो गए तो क्या होगा तुम्हारा। ऐसे में लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप जो सोच रहे हैं उस पर अपना ध्यान लगाइए। लोग तो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। देखिए कभी कभी सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है तो आदमी को गुस्सा आ जाता है, तो हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्स दो। गुस्से में उलझकर अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो। चुप रहकर अपने काम से जवाब देना ज़्यादा ताकतवर होता है। बात यह ना कि अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो आप तुरंत गुस्सा मत हो जाइए, शांत रहिए, क्योंकि आपको वो उकसाना चाहता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे मज़ा आता है कि ये देखो मेरी बात से ये चिढ़ रहा है। इसलिए आप शांत रहिए, और शांत रहकर आप अपनी तैयारी अंदर ही अंदर करते रहिए। जब जवाब तभी दिया जाता है, कहते हैं ना कि जब आप सफल हो जाएंगे तो लोगों के नज़रों में आप अच्छे बन जाएंगे। लोग आपकी वैसे तो तारीफ करेंगे, लेकिन अंदर अंदर जलन होती है। इस वजह से आप शांत रहकर ज़्यादा गुस्सा मत होइए। कोई अगर बोलता है तो आप चुप रहिए। चुप रहना ही एक बहुत बड़ी पावर वाली चीज़ होती है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप तुरंत झगड़ा कर लेंगे ना तो उतना माहौल नहीं बनता है। अगर आप शांत रहते हैं ना तो सामने वाले को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए शांत रहकर अपने आप को मजबूत बनाइए, और यही पावर जो है ना आपको सफल बनाएगा। बात यह है कि आपको फोकस बदलना होगा, प्रॉब्लम से पर्पज की तरफ। जब ताने सुनो तो याद करो कि आपने शुरुआत क्यों की थी। पर्पज बड़ा होगा तो ताने छोटे लगेंगे। देखिए ताने तो हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। देखिए जब एक बगुला जब ना अपने शिकार पर ध्यान लगाता है, यानी मछली, और वो टक टक एकदम बस अपनी उस शिकार पर देखता रहता है कि मछली कब ऊपर आ रही है, कब नीचे जा रही है, आसपास कितनी बड़ी लहरें आ रही हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता है उसको। केवल वो अपने गोल पर फोकस करता है, और उसके बाद वो मछली जो सेकेंड में वो ऊपर आती है वो लपक के चोंच से पकड़ लेता है। तो सोचिए इसी तरीके का अपना फोकस होना चाहिए। देखिए सीधा इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट चुनो। गलत लोगों में रहकर आगे बढ़ना मुश्किल है। धीरे धीरे ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और पॉजिटिव सर्कल बनाओ। कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को कौन अप्रिसिएट कर रहा है, कौन सराहना कर रहा है, उसके साथ जुड़ो। एक्चुअली में क्या है ना, वो आपके काम को समझ रहा है, इस वजह से वो आपकी तारीफ कर रहा है, और उस काम में क्या सही है क्या गलत है उसे परख रहा है, और जो सही हो रहा है वो बता रहा है। तो समझिए कि वो बंदा जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे सर्कल को डेवलप करो। वो कहानी आपने सुनी होगी ना कि मुर्गियों के अंडों के बीच में एक गिद्ध का अंडा गिर जाता है, और उसके बाद जब मुर्गी के बच्चे आते हैं वो भी निकलता है उस चूजे की तरह। तो चूजों के साथ रहते रहते वो भी सोच लेता है कि मैं ही मुर्गी ही हूँ। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरे अंदर गिद्ध है, जब उसे गिद्ध देखता है और गिद्ध उसे कहता है कि नहीं तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम तो गिद्ध हो, और उसके बाद वो कहता है कि तुम अपने क्षमता को जानो और इस तरीके से इन छोटे मोटे लोगों के साथ रहना बंद करो, और ये सब आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, निगेटिविटी फैला रहे हैं कि तुम बस हमारे ही जैसे हो, तुम उड़ नहीं सकते। और जब वो गिद्ध का बच्चा एक गिद्ध के पाले पड़ता है और उसके बाद वो सारी उसकी क्षमता बता देता है, फिर वो उड़ने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उन निगेटिविटी लोगों के साथ निकलेंगे नहीं बाहर, तब तक आपके अंदर वो पॉजिटिव ताकत नहीं आने वाली है। देखिए बात ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को सीड बनाओ। अल्टीमेट पर्पज है कि अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाना है। ताने आपको हिलाएंगे तभी तक जब तक आप खुद पर डाउट करोगे। जब भरोसा पक्का हो जाता है तो ताना सिर्फ नॉइस बन जाता है। बात यह है ना कि एक फिल्म देख रहा था, उस फिल्म में एक मशीन ख़राब हो जाती है, और वो मशीन ख़राब हो जाती है तो सारे वर्कर्स मिलकर, ऑपरेटर्स मिलकर उस मशीन को बनाते हैं, लेकिन बना नहीं पाते हैं। फिर मालिक मैकेनिक को बुलाता है। मैकेनिक आता है और उस मशीन को चारों तरफ से देखता है। चारों तरफ से देखने के बाद वो क्या करता है कि बस एक हथौड़ा मारता है और वो मशीन चालू हो जाती है।
फिर वो साहब पूछता है कि कितना पैसा हुआ, तो वो बोलता है मैकेनिक कि 1000 रुपया। तो मालिक गुस्से में आके बोलता है कि एक हथौड़ा मारा बस 1000 रुपया। उसने कहा कि मैंने बस 1 रुपया एक हथौड़ा मारने का लिया है, बाकी 999 रुपये उस जगह को खोजने के लिए लिया है जहाँ पर हथौड़ा मारना था। इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो ये ज़िंदगी बताती है कि जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक आप हर जगह नर्वस होते रहेंगे। इसी वजह से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। इसलिए अपने ऊपर डाउट करना छोड़िए और जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल करिए, मेहनत करिए, खूब ताकत लगाइए अपने गोल को पूरा करने के लिए। लोग क्या कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लोगों को इग्नोर करिए और धीरे धीरे ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में जितने भी विचार बताए गए हैं सभी सोनू शर्मा जी के हैं। उम्मीद करता हूं इनके विचारों से आप जीवन में कुछ ना कुछ जरूर बदलाव करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।